अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पैट चैट। आज हम रूस और यूक्रेन जंग पर रिपोर्ट करेंगे। जिस तरह इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, इसकी कवरेज करता है, आज हम इंडियन मीडिया के एंगल से इसको रिपोर्ट करेंगे। तो रूस और यूक्रेन की जंग मज़ीद भीषण होती जा रही है। रूस और यूक्रेन की जंग में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। तो क्या एक और परमाणु जंग हो सकती है? क्या एक विश्व युद्ध हो सकती है? तो आपको बताते चलें कि ये जंग मज़ीद भीषण होती जा रही है। इस वक्त रूस के ज़ख़ीरे में सबसे ज़्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। रूस के पास इस वक्त 6000 से ज़्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि रशिया की क्रीमिया ब्रिज धमाके से उड़ा दी गई है। रशिया की क्रीमिया ब्रिज जो कि 2018 में इफ्तिताह हुआ था, उसका संगठन किया था उसने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, उसको धमाके से उड़ा दिया गया है। तो क्या एक और परमाणु बम चल सकता है रूस पर, जिस तरह 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम चला दिए थे जापान पर? तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको बताते चलें कि भीषण होती जा रही है रूस और यूक्रेन की जंग। इसमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। बहुत से हज़ारों नागरिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, हज़ारों छात्राएं मारी जा चुकी हैं। यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और यूक्रेन इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहा है। तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का वादा किया है और आयरन डूम जो उसका डिफेंस सिस्टम है, हर तरह के मिसाइल से बचाने के लिए वो कारगर साबित होता है। तो वो इसराइल उसको प्रोवाइड करेगा और ये यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। आपको बताते चलें कि आयरन डूम डिफेंस सिस्टम जो है इसराइल देने जा रहा है यूक्रेन को। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि बाइडन ने कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि रूस को हम सबक सिखा के रहेंगे। रूस ये जो सब कुछ कर रहा है ये इलीगल है। रूस को हम मात देंगे, हम तमाम रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ मिलकर रूस को मात देंगे। तो क्या एक और विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? तो क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की गवाह होगी? क्या हम विश्व युद्ध के दहाने पर खड़े हैं? क्या परमाणु बम की अब जंग होगी? क्योंकि रशिया के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। 1945 में अमेरिका ने पहली मर्तबा जापान पर परमाणु बम चलाए थे, जिससे जापान के 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी वो शहर थे जिन पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो क्या अब इस तरह यूक्रेन भी तबाह होगा? क्योंकि जो रूस महाशक्ति, रूस के पास जो परमाणु बम मौजूद हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो सबसे ज़्यादा रेंज रखते हैं, उनका वज़न सबसे ज़्यादा है। तो क्या विश्वगुरु रूस तबाह कर देगा यूक्रेन को? क्या यूक्रेन हस्ती से मिट जाएगा? आपको बताते चलें कि आतंकी पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ सारी साजिश कर रहा है और यूक्रेन को असला बारूद प्रोवाइड कर रहा है, गोले प्रोवाइड कर रहा है। तो आतंकी पाकिस्तान यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया है। अब आतंकी पाकिस्तान के दिन गिने जा चुके हैं। अब आतंकी पाकिस्तान को सबक सिखाएगा रूस, क्योंकि पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, यूक्रेन को असला बारूद प्रोवाइड कर रहा है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि रूस ने 75 मिसाइल दाग दिए हैं यूक्रेन पर और यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है यूक्रेन के सेंट्रल पार्क कीव में जो है उसको तबाह कर दिया गया है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसके जो ऑफिस है, दफ्तर है, उस पर भी एक मिसाइल गिरा है। तो क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के दहाने पर खड़ी है? क्योंकि परमाणु बम की जंग नज़र आ रही है। आपको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम रूस के पास मौजूद हैं। उसके पास 6000 से ज़्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इसराइल, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास परमाणु बम मौजूद हैं। तो क्या दुनिया 2 खेमों में बंटती नज़र आ रही है? वो 2 खेमे कौन से हो सकते हैं? एक खेमा ऐसा होगा जो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, एक खेमा ऐसा होगा जो कि रूस की सपोर्ट में होगा। और जो खेमा रूस की सपोर्ट में होगा इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान भी हो सकता है, उसमें चीन हो सकता है, उसमें नॉर्थ कोरिया हो सकता है, उसमें ईरान हो सकता है, उसमें टर्की हो सकता है। तो 2 खेमे नज़र आ रहे हैं और विश्वगुरु इंडिया, विश्वगुरु हिंदुस्तान, पता नहीं किस खेमे में होगा। हम दुनिया की बड़ी महाशक्ति हैं, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो हमें रूस का साथ देना चाहिए, क्योंकि रूस ने हर मुश्किल वक्त में इंडिया का साथ दिया है, तो हमें रूस का साथ देना होगा। तो ये जंग अब
बहुत ही शिद्दत अख्तियार कर रही है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जो एयर डोम सिस्टम है इज़राइल का वो मिलने वाला है यूक्रेन को। तो संख्या बढ़ती जा रही है और जो नीति है रूस की वो अब सामने आ रही है, वो बिल्कुल तुला हुआ है यूक्रेन को तबाह करने पर। रूस जो कि एक बड़ी महाशक्ति है, एक विश्व गुरु के तौर पर सामने आ रहा है और अमेरिका को मात दे रहा है, सुपर पावर अमेरिका को मात दे रहा है रूस की पॉलिसीज़ पर बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ तनकीद करते हैं। आपको बताते चलें कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। इस वजह से सारी ये जंग शुरू हुई है और 22 फरवरी से शुरू होने वाली जंग अब भी चल रही है और ये महाकाल की जानिब बढ़ रही है और ये बड़ी एक विश्व युद्ध साबित हो सकती है अगर दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ इसमें कूद पड़ती हैं तो क्या दुनिया एक और जंग के दहाने पर खड़ी है कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है। ये ऐसी सारी पेशगोइयाँ हैं जो हो रही हैं और हमारी शुभकामनाएं इस वक्त रूस के साथ हैं। रूस बड़ी दिलेरी से जंग लड़ रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़। जैसे रूस यूक्रेन को हासिल करना चाहता है, यूक्रेन के एरियाज़ को, इसी तरह हम पीओके हासिल करेंगे। आतंकी पाकिस्तान से पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, हम उसको हासिल करके रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उसको कब्ज़े में रखे, हम पाकिस्तान से छीन के रहेंगे जैसे यूक्रेन को छीन रहा है रशिया, इस तरह हम पीओके छीन के रहेंगे। पाकिस्तान आतंकियों का बड़ा हमदर्द है, उनको सपोर्ट करता है, तो हम अब पीओके वापस लेके रहेंगे। नरेंद्र मोदी जो कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी बात मानी जाती है, उनकी एक स्टेटमेंट से पूरी दुनिया दहल जाती है। वो सलाह दे रहे हैं रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप इस वक्त जंग रोक दें, ये जंग का वक्त नहीं है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग सर्दियों तक जा सकती है और जब ये जंग विंटर में इंटर होगी तो ये सारा यूक्रेन को बहुत नुकसान होगा ऐसे, क्योंकि यूक्रेन में वो एबिलिटी, वो खासियत नहीं है कि वो शदीद सर्दियों में जंग लड़ सके, ना उसके पास वो सुविधाएं हैं, ना उसके पास वो हथियार हैं कि वो विंटर में जंग लड़ सके रूस से। लेकिन रूस के पास वो सारी सेना मौजूद है जो कि विंटर में मात दे सकती है यूक्रेन को। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है अगर विंटर में इंटर होती है ये जंग, तो बहुत ही गंभीर हालात बन रहे हैं।